प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा संज्ञा अर्थात नाम। परिभाषा की बात करें तो संज्ञा की परिभाषा बनती है। परिभाषा: नाम का दूसरा नाम संज्ञा कहलाता है। अर्थात कोई भी वस्तु हो और उसे कोई नाम दे दिया गया हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो भी हमें दिखाई देता है, यदि हमने उसे कोई नाम दे दिया है तो वो नाम ही संज्ञा है। इसीलिए कहा गया है कि नाम का दूसरा नाम संज्ञा कहलाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा हो गई। उदाहरण जैसे राम, मोहन, राकेश, सीता, गीता, सुनीता, कुर्सी, मेज़, पंखा, किताब, चारपाई, रामगढ़, अलवर, जयपुर, मथुरा, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, सुंदरता इत्यादि। इन उदाहरणों में व्यक्तियों के नाम हैं, वस्तुओं के नाम हैं, स्थानों के नाम हैं और भाव के नाम हैं। अर्थात ये सभी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं भेदों की। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 मुख्य रूप से भेद होते हैं। 3। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भेद विस्तार की बात करते हैं, इनके भेद को अच्छे से जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही समझ पड़ता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी एक, कितने एक व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक का पता लगना चाहिए। कितने का? एक का। जैसे राम नाम के हो सकता है कई लोग हों, लेकिन वो राम का नाम उस एक व्यक्ति के लिए विशेष है। मोहन, विनोद, सीता, गीता, गंगा, यमुना, सूर्य, चंद्रमा, हिमालय, रामगढ़, अलवर, भारत, चीन, जापान, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख, हिंदी महीने इत्यादि। अर्थात ये सब एक हैं, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जो भी इस दुनिया में एक है उसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। अब बात करते हैं दूसरे भेद की, वह है जातिवाचक संज्ञा। जाति अर्थात संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति का बोध होता है, बोध का मतलब है ज्ञान, पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे पर्वत, नदी, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, पुस्तक, अध्यापक, देश, त्योहार, दिन, महीना, वर्ष, पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, हाथी, घोड़ा, मोर, तोता, कबूतर, आम, केला इत्यादि। ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। पर्वत, कई प्रकार के पर्वत हैं। भाई हिमालय पर्वत है कि हिमाचल है कि अरावली है, कौन सा पर्वत है? नदियाँ, गंगा है कि यमुना है? अगर गंगा है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन नदी जो शब्द है ये जातिवाचक है। आदमी, औरत, लड़का, लड़की, पुस्तक, अगर हम एक पुस्तक की बात करें गीता तो व्यक्तिवाचक है, रामायण तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन जो पुस्तक शब्द है वो जातिवाचक है। पुस्तकों की अनेकों जातियां हैं। अध्यापक, भाई कैसा अध्यापक, किस वर्ग का अध्यापक, किस विषय का अध्यापक, तो ये सब जातिवाचक हैं। देश का यदि नाम लेंगे भारत, चीन, जापान तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन देश शब्द अपने आप में जातिवाचक शब्द है। इसी तरह त्योहार, दिन, महीना, वर्ष, पशु, गाय, भैंस, बकरी, हाथी, घोड़ा, मोर, तोता, पशु, पक्षी, इन सब के नाम क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। आगे चलते हैं। अब जातिवाचक जो संज्ञा है इसके 2 भेद किए जाते हैं, इसे और विस्तार दिया जाता है और इसके 2 भेद हो जाते हैं। पहला है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूह और
द्रव्य। भेद विस्तार जानते हैं। पहला है समूहवाचक संज्ञा। समूह शब्द से ही पता लग रहा है कि जिस संज्ञा के माध्यम से व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह में एक से अधिक व्यक्तियों का योगदान होता है। जैसे सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, कड़े होते हैं। पंचायत में पंच होते हैं। दरबार है, गुच्छा है, जैसे अंगूरों का गुच्छा है। सभा है, चाबियों का गुच्छा है। सभा है, भीड़ है, कोई दल है, कोई संघ है, मंडल है या झुंड है। ये सभी समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। विस्तार रूप में ये समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन ये आते जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही हैं। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है द्रव्यवाचक। नाम से ही अभिहित है कि जिस संज्ञा के माध्यम से नापतोल और मापने वाली वस्तुओं के नामों का पता चलता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। नापतोल और मापने वाली, जैसे लोहा है, सोना, चांदी, पीतल, पानी, तेल, घी, दूध, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक इत्यादि। तो ये सभी जातिवाचक तो हैं ही, लेकिन हमने उसके भेद में इन्हें जाना है तो ये द्रव्य हैं, नापतोल से संबंधित हैं। तो ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के भेद हैं, उदाहरण हैं। अगला जो है अंतिम वह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा के माध्यम से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष, दशा दिशा, अवस्था आदि भावों के नामों का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस संज्ञा के माध्यम से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष या उसकी दशा दिशा या उसकी अवस्था, इन भावों का पता चले, समझो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे उदाहरण है बचपन से बच्चेपन का पता लगता है। बुढ़ापा से अवस्था, बूढ़ेपन का भाव पता लगता है। मित्रता से मित्रता का भाव पता लगता है। शीतलता, ठंडेपन का, शीतल होने का भाव पता लगता है। जवानी, ऊंचाई, चौड़ाई, तेजी, पढ़ाई लिखाई, मिठास, अमीरी, गरीबी इत्यादि। तो ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो यहाँ हम इस अपने छोटे से अध्याय को पूर्ण करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो इति श्री, इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।